हमारे ए गाना नमस्कार से मारा बोल नमस्कार और जो कश्मीर वाले ठीक हो क्या बात है क्या वो दपन लक्चार पे याद है लक्चार क्या बहुत नजदीक रोजान बुमजी सत 15 किलोमीटर ठीक मतलब आज गो गोडनिच लटि ना कि मतलब स्यू पिकनिक है यपर फैमिली यपर आय मज चलो यपर सारे आज वाजह कर पन्न दर्शकन आज कोल सबन फैमिली किरण वली जी तम फैमिली बहुत पान विजय रैना मेन फैमिली आज पिकनिक मनाने खतर आमुत योर पहलगाम तो दो पन्न जन पन पंडित बॉय सन दर्शक तिमन वन मज क्या तमच एक्सपीरियंस बह आज कोल सब पानव कत बात कर माहौल कश्मीरियत कश्मीरियत की मिसाल थी हिंदू मुस्लिम की क्या है जो एक बोड़ बार ये अगर बह यपर कैमरा मैन पान वो ये वात कप सेम तथे बिल्कुल पे गो हो अमरनाथ कलकत पे गई स्टार्ट अपर चंदन वोर कर सही यह वनकन एटमॉस्फेयर नया कश्मीर एटमॉस्फेयर वन ये विरान साहब तो पता शुरन वनकन सत पता कह वन खतर तो योर अन्न खतर ये कश्मीरियत क्या गया हिंदू मुस्लिम सिख तो कश्मीरियत क्या गया यह बाग तम बाग तम बाग मगर यह मुसलमान यह हिंद तो यह सिख अत चमनस मज अलग अलग पोश खिल तमी सत चमन मतलब ये चमन जो है खिल जाता है अलग अलग फूल जब होते हैं तो तब एक फूल में एक कुछ नहीं होता है देखिए यहाँ दरख्त है डिफरेंट दरख्त है यहाँ पर देखिए तो इसकी खूबियत जो है वो अलग ही है तो यही कश्मीरियत का एक मिसाल थी ये कोल सब वन रोजान आज ब्रो 30 वरी 35 वरी परिवार रोजान तुम वो तुम बुमजू रोजान 10-15 किलोमीटर रूटस पे बुझु आजकल कूत मिस कर सोन कशर पंडित बोय जन पूरे इंडिया फैलित सह कूत चीज मिस हमने बहुत कुछ खोया है पोस योत चीज मकान योत चीज परिवारस मज तथ मकानस मज बच तमि मकान वैल्यू सही इसीलिए वन सुकून ये वनकन मतलब 4 मकान बिल्कुल पन्नी मेहनत सह माइग्रेंट तुंद जरिए गवर्नमेंटस ये कर माइग्रेंट गो रोजन बिल्कुल मेहनत मगर इस चमन अगर नबर वनकन इस सुकून मान बुजुर्गन बाकियन सह सुकून तह बिल्कुल हाँ वन एडजस्टमेंट मजबूरी मगर अकिस नौजवान मानी कम्युनिटी नौजवान मोन बच्चे मोन मोन फर्ज एज ए पेरेंट्स मोन फर्ज गोड़ सह योर चक्कर कर तमिस वन यह क्या आज कोर प्रोग्राम बिल्कुल दोप वल सा गो योर मे आम सिस्टर योर चे फैमिली आम बच्चे या यपर किरण जी गेट टुगेदर उसी ढंग से सह शीट शान गड बत बना यह बोड़ यह कश्मीरियत सही ये सोफीज़म ललदेज गए वाक यह रूदमुत बरकरार रेशवर तो ये इथे पे नम तो पत मगर यह गो ये नईस कश्मीर मज बे अक लट दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट बह वन अमुक फेक बह दिवान 2010 पे गवर्नमेंटन या 2014 पे सॉरी 2014 पे गवर्नमेंट आई अम कथ कोर कुन सियासत पार्टी मज आनत का मगर कशुक हिसाब अत मज नया कश्मीर यह पकन
तो ये बे पकनाउन तथ गुलिस्तानस मज तथ पोशवार मज पकनाउन अत मज बिल्कुल गसन इस अजीज गवर्नमेंट 2014 पे गई तथ बह बिल्कुल दिवान अत मज खुदगर्जी तो पे जाए बासान ये जन सन यंग जनरेशन खास तौर सन जन नेक्स्ट जनरेशन पजन इथे पे तम योर अन ये पन तिमन हावन कत रोजन पन मूल कत तिमन हावन यम जन तिमन अटैचमेंट रोज अदरवाइज मे बासान टीवी मज या फिल्मन मज वुचान क्या तो बे बोजान मे बासान तम सह फायदे बह कर कैमरा मैन वो क्या हपर करो तुम बाज़ाब्त क्या दलील क्या वो वन नेचुरल न्यूजीलैंड गई सारी अमेरिका स्विट्जरलैंड मगर स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड या यूएसए लाइव सो डबल पांच तप सानी नश मोन मान बहुत पन्ने जाए ये वन बचपन मज एक्सकर्शन स्कूल तरफ योर पहलगाम ना आज तुचान बच्चे तो स्कूल बस तत जन योर पिकनिक मनाने आम आज चूंकि तुम पता आज संडे बे यह सा यह पूरे इंडिया मज गर्म आज सारी योर आमत पिकनिक मनाने या मज नचने आमत टूरिज्म बड़ जबरदस्त पन्ने जाए जन पन बय तिम यीतन योर अक लट दीतन नजर योर पन्ने पुरन पे गन जरूर तोर दी नजर कत पुरन अगर सा रमुज पुरन मगर तूत कर तथ गामस मज गन तत कर कत बात यम जन तिमन क्या नफर तिमन सर कोशिश कंटेक्ट कर यम जन यह रवायत या सन रवायत यह सन यह पंडितस ग जरूर पता ज सन त्रावन यल खबर अहमद राणा साहब तुम पता आज सह दह शहादत दिसम शहादत जिसने दी है इस देश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन जिसको छल कपट से मैं शहीद किया गया मैं आपके इस वीडियोस के माध्यम से पहले मैं उनको चैनल द कश्मीर डायलॉग इस चैनल के माध्यम से मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। अपनी तरफ से भी अपने परिवार की तरफ जो आज हम सारे परिवार लोग आ गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीर का गुलिस्तान है उसको मिटाने के लिए बहुत लोग आए थे, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया इस पर तो कोटि कोटि प्रणाम उनको। तो बन कशिर पे तो स्वर्ग लोकस जाय को यही प्रार्थना तमिस कर। तो वनकन किस अत मुकदस दहस पे तम सिंदिस शहादत पर दिसम ये वनकन कोरू तुह मे सत बात या तुम कत बात कर कि कश्मीरियत क्या यह क्या तम वाक क्या सोफिज्म क्या तम तुम कर वनो तो एपिसोड एपिसोड वनो मैं इसी पहलगाम आयास बह योर अक दो इत टूर कर आई वाज एट दैट मोमेंट इन दिल्ली पे आमुत और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि मैं कल्चरल प्रोग्राम से वाबस्ता बहुत सालों रहा बचपनों से। तो यहाँ गाने वाले थे, उनके पास रबाब भी था, सब कुछ था, जो कश्मीरियत की एक मिसाल होती है। रबाब हो गया यहाँ पर जो सूफीज्म जो जिसे गाने बजते जब तक रबाब नहीं होगा, वो गिटार नहीं होगा, लोग नहीं होगा, तो तब तक तो मैं उठा माइक लेके मैंने जब एक गाना यहाँ गाया कौशर बोध बहल गई पूरी द्रायक सवरियो बदनस कर थमय ऐल दद तय दामय खन खन रच आज ताम आज तमल इल्मी इज्जत गयो और जो पूरी ऑडियंस तम साथ तालियों की गड़गड़ाहट मैंने अपनी जिंदगी में पॉलिटिकली जब मैं हूँ और जब मैं किसी संस्था में काम कर ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट कभी नहीं मिली जो उस टाइम मिला। ये कश्मीर कहने का मतलब ये है ना कि देखिए कि जो हम बाहर कश्मीर से जितने बड़े हमारे लीडर जो जिनकी यहाँ अपनी पैंठ थी,
जो अपने गांव में, जैसे मैं भी अभी अपने गांव में अपने एरिया में जाता हूँ या आप भी जाते होंगे, तो यहाँ एक अपनापन है। यहाँ के लोग आपको जानते हैं कि राकेश कोल कौन है, इसके पिताजी कौन थे, इनका खानदान कौन है। ऐसे ही विजय रैना के बारे में बोलते होंगे कि विजय रैना कौन है, विजय रैना के पिताजी कौन है, इनके दादा परदादा कौन है, क्योंकि हम इसी मिट्टी के हैं, जन्मे यहाँ है। तो जब हम बाहर जाते हैं, आप हरियाणा में, दिल्ली में, किसी को मतलब ही नहीं, कोई जानता नहीं आप कौन हो। इस धरती पर हम जन्मे हैं। बिल्कुल, तो कहने का मतलब जो हमारी पैठ है, जो हमारी रिवायत है, जो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पर हमें मान सम्मान यहीं पर हमें मिल सकता है। दरिया वसंत कारो कादबाग, आप आगे, आप कैमरामैन आगे आइए, थोड़ा सा दिखाइए उधर की तरफ। हाँ, तो ये बैठे हैं हमारी जो सारे लोग है। तो ये है कि देखिए, हम अभी दिखा रहे हैं लेदर की तरफ हम जा रहे हैं, जो दरिया है यहाँ हमारा लेदर। हाँ, हमारा ये कहना है कि यहाँ जब हम आए हैं या आते हैं, तो हमारी पहचान यहाँ से है। मुझे नहीं लग रहा है कि गुड़गांव से हमारी पहचान है, या हरियाणा से है, या जयपुर से है, या दिल्ली से है, या मुंबई या बेंगलोर। भले ही कितना बड़ा कोई बंदा क्यों ना हो, उसको जिस फ्लैट में वो रहता है उसको अगले फ्लैट वाला उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ बात करते हैं और किसी को पता लगता है कि आप कौन है, वो आपकी पूरी जो है हिस्ट्री निकालता है कि आपके पिताजी कौन थे। देखिए पूरा व्यू देख ले दरिया लेदर का, ये हाँ, ये लेदर है। ये शेषनाग जो है, जब हम अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं तो शेषनाग जो झील है वहां से ये दरिया निकलता है। आप देखिए कितना ब्लू कलर्ड पानी है और कितना स्वच्छ पानी है। आप देखिए लोग कितनी यहाँ कैंपिंग किए हुए देख सकते हैं उस नदी के पार, लेदर के पार। देखिए बच्चे हैं, उन्हें कैंपिंग की हुई है, बहुत सारे लोग हैं और कितना टूरिस्ट यहाँ अभी घूम रहा है। तो हम जो राकेश जी ये बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में, तो जो मैंने जैसे बताया कि हमारा जो ओरिजिन है सब कुछ यहाँ से है। तो आप लास्ट में, मैं लास्ट में पहले तो जो हमारे जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना? देखिए, मैं पहले तो जिस बाग को साफ रखने वाले उस डिपार्टमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को, पूरे शासन के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि पिछली बार यहाँ ये पुल टूट गया था, विद इन हाफ एन आवर या 2 आवर्स उन्होंने इसको ठीक कर दिया। और मैं पूरे अपने कम्युनिटी को, अपने पूरे भारत के देशवासियों से कि कश्मीर में आइए, जो 90 का आपका वो नज़ारा था वो नहीं है, अब नया कश्मीर का आगाज है ये। और ये आप देख लो उसी चमन में तो वही है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप आइए और इस चमन में आइए, इस कश्मीर को देख लेना। ये हमारे भाई साहब देख लीजिए। एक मिनट में बिल्कुल माइक ले सकता हूँ राकेश जी? बिल्कुल, मैं माइक ले लेता हूँ आपके साथ ही माइक लगाता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कश्मीर डायलॉग। जी जी, हम कश्मीर से रिलेटेड जो है ये यूट्यूब भी और फेसबुक चैनल भी है। तो आज हम यहीं के रहने वाले, मूलतः हम कश्मीरी पंडित हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मैं संजय गुप्ता हूँ जी, मैं जम्मू से हूँ। हाँ हाँ। और जिसको बोलते हैं, मैंने दुनिया का हर कोना घूमा हुआ है, हिंदुस्तान का हर कोना देखा हुआ है। जिसको बोलते हैं ना, अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। ठीक है, मैं जम्मू से हूँ और जिस कुदरत ने अपना पूरा प्यार इधर कश्मीर में दिया हुआ। ठीक है, मैं पिछले 6 दिन से मैं कश्मीर में हूँ। सोनामर्ग गया, गुलमर्ग गया, दूध पत्री गया, आज मेरे को 3 दिन हो गए पहलगाम में। वाह वाह। तो ऊपर उसके बाद अपना ये फेज 1 फेज 2 गुलमर्ग गंडोला राइड वहां भी गए हैं। जी जी, जी, जी। उसके बाद बेताब वैली, आड़ू वैली जी जी। 3 दिन से पहलगाम में आप? हाँ जी, मैं हर साल आता हूँ जी जी, इधर फैमिली लेके। कश्मीर में 8-10 दिन रुकता हूँ। शिकारा राइड ले लो आप। यहाँ पे ना थोड़े साल, मतलब बुरा मत मनाना मेरी बात का, जो इखलाक बिरादरी पहले थी ना, पिछले कुछ सालों में वो इखलाक बिरादरी खत्म हो गई थी। लेकिन कुदरत ने कोई ऐसा कर्म किया कि इस साल में आया, मेरे को वही पुराना कश्मीर दिखा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो पुराना कश्मीर दिखा जो जब आप पहले यहाँ आते थे। तो मुझे बताइए, पहले कब आप आए हैं यहाँ? मैं साल पहले तो हालात थोड़े ठीक थे, लेकिन उससे पहले कभी आए हैं जब हालात मिलिटेंसी थी 91 में? जी जी।
तो मेरा प्रोफेशन भी यही है। तो मैं 91 से कुपवाड़ा, बारामूला, त्राल, डाउनटाउन, मतलब सब जगह जाता था। जी जी जी। ठीक है, लेकिन आफरीन है इधर के लोगों की जो बिरादरी है। बाकी जितना मीडिया बोलता है कश्मीर में ही होगा, यहाँ से कोई 200 किलोमीटर ब्लास्ट होगा तो कश्मीर में ब्लास्ट हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जितना मीडिया हाईलाइट करता है इतना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ बता रहे हैं, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है अपने देशवासियों को। ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी से, किसी तंजीम से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आओ, सब कुछ छोड़ो, अपनी आंखों से देखो। तो मुझे एक बार बताइए, राजेश गुप्ता जी बताइए, संजय गुप्ता जी, मुझे एक बार बताइए, जम्मू में आप कहाँ रहते हैं? जम्मू सिटी में। सिटी में रहते हैं। कश्मीरी पंडितों को तो आपके साथ अच्छा जान पहचान होगी। बिल्कुल है, हम भी जम्मू में ही रहते हैं। मेरे घर में कश्मीरी पंडित 10 साल। तो मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ रहता था, पहलगाम में रहता था, पहलगाम के आसपास के गाँव में रहता था, या कश्मीर में हर जगह हर कोने में रहता था, उनके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपने जो देखा वो बताइए। देखो, ऐसा है, मैंने आपको एक ही बात बोली, बॉटम लाइन बोलते हैं कश्मीरी के लिए। जो बोलते हैं ना, कश्मीरी बेसिकली पढ़ा लिखा है एज कंपेयर टू कश्मीर श्रीनगर वालों से, जिसको कश्मीरी पंडित बोलते हैं, वो पढ़े लिखे थे। ठीक है, लोग बोलते जी सेटल हो गए। देखो, मोहम्मदन अगर पढ़ा होता तो आज वो भी सेटल होता। कश्मीरी यहाँ से निकले, उन्होंने अपनी फैमिली को पढ़ाया। कश्मीरी जो, मतलब मेरे को फख्र है बोलने में ये। ठीक है, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, लेकिन कश्मीरी पंडित का 6 महीने का बच्चा भी ना मुंह में थर्मामीटर लगाता है और बाकियों का 2 साल का बच्चा भी, ठीक है, यहाँ पे थर्मामीटर लगाता है, और वो बड़ी लिखी वो। संजय जी, मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो प्लान कर रही है कि उनको वापस अपने घरों में लाएंगे। देखो, मेरा यही मैसेज है, आओ, अपनी मातृभूमि जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बेसिकली क्या है, जो आपके बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, ठीक है, कश्मीरियों की, उनको अपने बेसिक्स मालूम नहीं है। उनको एक तो अपनी मदर टंग को मत छोड़ो, दूसरा अपने बेसिक्स पकड़ो। ठीक है, ये हमारा घर है, अपनी माँ को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। ठीक है, तो मेरी कश्मीरी फैमिली से ये रिक्वेस्ट है, अपने घर आओ, अपने वतन वापिस आओ, अपने घर जो मर्जी करो, बेंगलोर में रहो, बॉम्बे में रहो, दिल्ली में रहो, चंडीगढ़ में रहो, अपने घर तो आओ, लेकिन अपने घर में आओ। ये तो माँ है, माँ को छोड़ना थोड़ी है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आओ ना, बिल्कुल सही बात। आओ, और जो जन्नत यहाँ पे है, जो वेदर यहाँ पे है, वो कहीं पे नहीं आपको मिलेगा। बाकी अगर कोई शिकवा शिकायत किसी को भी है तो घर में भी होता है, तो घर में भी किसी को शिकायत है तो रिश्ते छोड़े नहीं जाते। सही बात है, ठीक है ना। अगर नाखून खराब है तो नाखून को ठीक करते हैं, उंगली को काटते नहीं है। ठीक है, तो मेरी तंजीम से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने शहर में वापस आओ और रहो। संजय जी, आपने हमारे साथ बात की। हमारी चैनल का नाम है राकेश कोल है, हमारी चैनल का नाम है कश्मीर रोड पे ही डायलॉग। आपने देखो मटन से आगे आता है बुमजुआ भी, जहाँ पर वो रिजॉर्ट भी है। आपको खुशी होगी सुन के, मैं खुद एडवाइजर हूँ टूरिज्म, हेरिटेज और कल्चर का। मैंने इसीलिए कहा कि जो इस पार्क में चल रहे टूरिज्म डिपार्टमेंट, मैंने शुक्रिया अदा किया। और मैं उस पवित्र दिन पर आज यहाँ आया हूँ जहाँ पर हमारे बलिदान दिए हुए हैं क्षमा प्रसाद मुखर्जी ने, आज उनका भी वो है। तो हम उसी पार्क में, मगर ये पार्क जब सुंदर कब लगती है, जब टूरिज्म इसको देखते हैं। जब घर में और मकान में यही फर्क होता है, घर में इंसान बसता है, मकान में इंटे होती है। मैं ये भी कहा, मैंने इंटरव्यू में विजय ने मुझसे सवाल किया, मैंने जो घर होगा, जिस घर में लोग ही नहीं होंगे, उस घर का मतलब मैंने आज भी इनको कहा कि मैंने एक मिसाल, जिनको जब एक बार में आया, मैं दिल्ली में रहता था, तो यहाँ आया तो यहाँ कल्चरल प्रोग्राम चला, तो मैंने, मुझे पता नहीं क्या हो, मैं उठ के स्टेज पर आगे गाना गाया, जो तालियां मुझे हुई कभी भी ऐसे। तो मैं कहता हूँ मैं खुश नसीब हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। संजय जी, आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो राकेश जी, हम बात थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि देखिए, हमारे साथ संजय जी भी थे, उन्होंने भी अपनी बात बताई। बिल्कुल। तो अब जैसे मैं लास्ट में बता रहा था कि जो हमारे जैसे उनने एक मैसेज दी कश्मीरी पंडितों को अपने घर में आइए, ऐसे ही आप भी क्या मैसेज? वही मैंने कहा, संजय जी ने 2 बातें जो रखी उन्होंने मेन, कि जो इन्होंने हमारी कम्युनिटी के ऊपर रखी बात, जो हमारे
छोटे नौजवान है, हमारी यंग बच्चे हैं, जनरेशन है, उनको कश्मीर के बारे में कौन सी नॉलेज जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो मेरा फर्ज है। आज हमने संजीव में बताया, आज हमने ट्रिप किया, फैमिली ट्रिप किया, वो हमारी फैमिली है। मेरी बहन बड़ी है, सब माँ के बराबर है, इनका परिवार है, सारा है, मगर जो छोटे छोटे बच्चे इनको हमने इनको बता दिया कि आप देखो ये कश्मीर क्या है, जिस गुलिस्तान में अलग अलग फूल है वही खिलता है, वही मेरी प्रार्थना है सबसे, आपने तो किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी के उनके, जैसे संजय जी ने कहा कि भारत माता ये हमारी माता है, जहां से जन्मे हम, उस धरती को हमें छोड़ना नहीं है। बेंगलोर में भी रहे वो जो संजय जी ने कहा है, मगर जो कश्मीर में जो कश्मीरियत है, जो हमारी मातृभूमि है, उसको माँ को कोई छोड़ता नहीं है। और टाइम आ चुका है कि पूरी कम्युनिटी तैयार है गवर्नमेंट वापस आने के लिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पार्टीजम छोड़ो, जो मोदी जी ने पिछले 2-3 सालों में आपको दिया ना, वन शुड ऑलवेज थैंकफुल टू मोदी जी। ठीक है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आपकी, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कश्मीरियत वापस लाई, आज अमन लाया, टूरिज्म, संजय जी मैं ये कहूँ कि नया कश्मीर का आगाज होने की, बिल्कुल, तो वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हम खुश नसीब हैं कि पिछले 10 सालों से हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसको वर्ल्ड लीडर, आज पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान है। आज लोग फख्र से बोलते हैं कि एक टाइम था मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता था तो हमें लाइनों में लगना पड़ता था, ठीक है, वीजा के लिए। आज ये आलम है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, वी आर प्राउड हम भारत माता से, ठीक है, तो आज स्पेशली हमें 10 लोग छोड़ के वो हमें बोलते हैं आइए जी बताएं। और जो हमारा अपना पासपोर्ट है, जैसे यूएसए का पासपोर्ट है या यूके का पासपोर्ट है, आज हमारा पासपोर्ट उसकी एक वैल्यू है। तो वी शुड मस्ट थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। हम फख्र हैं कि हम उनके शासन काल में, और आप ये बच्चे हैं जो यंग जनरेशन है, यू मस्ट थैंकफुल कि आज आपको एक पहचान मिली है कि आप भारतीय हो, ठीक है, आप उस बैनर के अंडर हो, उस भारत माँ के तिरंगे के नीचे हो, जिसको अपने आप में आप मतलब भारतीय होना अपने आप में एक फख्र है, गर्व है। संजय जी आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई, जो भी हमारा देश इस टाइम फख्र महसूस कर रहा है, उस हिसाब से जो कश्मीर में पिछले 4 साल से जिस हिसाब से यहाँ अमन आहिस्ता आहिस्ता कायम किया गया, आप राकेश जी आपने अपने जो भी विचार रखे हमारे साथ इस पहलगाम की धरती पे, और संजय गुप्ता जी जो जम्मू से यहाँ अपनी फैमिली के साथ टूर कर रहे हैं, ये भी आए, आप दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सब उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आपसे हिचकिचाइए मत, आप लोग सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में या कमेंट करने में। तो रिक्वेस्ट आप सबों से है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ में जो भी हमारे साथ जो भी मेहमान थे इन्होंने अपनी बातें रखी, इनके बारे में क्या आपका विचार है जरूर कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।